हेलो। जय असम। असम में आप लोग जानते हैं हिमंत बिश्व शर्मा का राज चल रहा है। आज गोलपारा ज़िला में एविक्शन कर रहे हैं। उधर 70-80 साल से ज़्यादा वर्षों से उस जगह में लोग रहते हैं, लेकिन उस जगह के सिर्फ मुसलमान को घर चुन चुन कर उसको एविक्शन कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हिटलर इतना भी ताकतवर था, वो भी ख़त्म हो गया। हिमंत विश्व शर्मा हो तो ख़त्म हो जाएगा। जो नफ़रत फैला रहा है, एक दिन ये मिट्टी के साथ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये नफ़रत ज़्यादातर दिन नहीं चलेगा, क्योंकि एक डेमोक्रेसी कंट्री में, एक गणतंत्र का देश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुसलमान को हम शांति से नहीं जीने देंगे। अब सोचिए, एक डेमोक्रेसी का, एक गणतंत्र का संविधान पद पे बैठे हुआ लोग अगर इस तरह भाषणबाजी करे तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस देश में क्या चल रहा है? हिमंत शर्मा का एक बाप का संपत्ति है क्या? मुसलमान इस जगह में जन्म लिया जिसके माता पिता बुजुर्गों ने इस देश में जन्म लिया था, इस देश में मर गया। आज उसका घर में बुलडोजर चला रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हिटलर इतना ताकतवर था, वो ख़त्म हो गया, तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये बात याद रखना। तुम्हारा दिन आ गया, वो दिन जितना भी आप देख लो कुछ नहीं कर सकते। इस काम को हरास्ती का बिगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ परेशानी कर सकते। इसके अलावा आप जो चाह रहे इस काम को निपटाना चाहते हो, इस सपने को कभी आपको पूरा नहीं होगा। मैं एक बात आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप कितना दिन रहोगे, कितना दिन सीएम रहोगे? आज कुछ लोग अंधा भक्त उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, दम है तो 2 साल से अब बीजेपी सरकार असम में है, सेंट्रल में है। दम है तो बांग्लादेश को चुनकर क्यों नहीं भेजा गया? अगर दम है तो, अगर बांग्लादेशी है तो उसको भेजकर बांग्लादेश भेजो, क्या दिक्कत है? अगर कोई बांग्लादेशी नहीं है, उसके ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? इस गणतंत्र को हत्या कर रहा है बीजेपी सरकार। असम के चीफ मिनिस्टर जो इस पद पे बैठ कर कह रहा है कि इस काम को हम निपटा देंगे, इस कभी नहीं हो सकता। संविधान बचाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय असम।